जो नाथों के नाथ कहाते, याचक बूंदी बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओंकारा। अर्धचंद्र माथे पे साजे, वक्षस्थल कपाल विराजे, जटा चक्र से बहती निर्मल शिवधारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा। दोस्तों, केदारनाथ धाम एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है, जहां एक तरफ श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें बाबा के दर्शन के लिए घंटों इंतजार कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वीआईपी दर्शन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या नियम सबके लिए बराबर है या फिर प्रोटोकॉल के नाम पर कुछ लोगों को विशेष सुविधा मिल रही है? यही सवाल अब बहस का मुद्दा बन गया है। एक तरफ आस्था, दूसरी तरफ व्यवस्था, और इन दोनों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए। केदारनाथ धाम में यह विवाद एक बार फिर वीआईपी संस्कृति बनाम आम श्रद्धालुओं की समानता पर गंभीर बहस छिड़ चुकी है। आपको पूरी खबर बताऊंगा मैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, केदारनाथ धाम में इन दिनों आस्था, व्यवस्था और सवाल, ये सभी की गूंज है। तीनों एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एक तरफ बाबा केदार के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु घंटों इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ विशिष्ट लोगों को प्रोटोकॉल के तहत सीधे दर्शन कराए जाने को लेकर सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक पर एक बहस तेज चली है। दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर के केदारनाथ दर्शन को लेकर भी यह मुद्दा चर्चा में आया। एक सवाल खड़ा हुआ। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, एक भजन भी गाया, यात्रा व्यवस्थाओं की सराहना की, लेकिन इस दौरान वीआईपी दर्शन व्यवस्था को लेकर सवाल उठे। आप उन सवालों को देखें, उसका जवाब खोजें, उससे पहले एक बार कैलाश खेर को सुन लीजिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। आपका कैलाश खेर अब श्री केदारेश्वर के चरणों में है। इस वक्त हम एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे उत्तराखंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जो लगे हुए ऑफिसर हैं, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस व्यवस्था, नाम ही पहाड़ों में ऐसे होते हैं जैसे देवतुल्य नाम हो, देवतुल्य प्रतिमूर्ति हैं और देवतुल्य ही सब लोगों का यहाँ व्यवहार होता है। हे मेरे दाता, ये देवभूमि तो है, ये हिमालय तो है, ये आपका खंड तो है, ये आपके चरण की रज तो है, लेकिन हे मेरे महादेव, यहाँ आपने ऐसा प्रभाव दिया हुआ है कि इतने विपरीत परिस्थितियों में भी सब सजग होकर सब डटे हुए हैं और ऐसा माहौल किया हुआ है कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए रोज प्रार्थनाएं यहाँ प्रतिपल हो रही हैं। दाता, आप कैसे घट घट में बसे हुए हैं। मैं यहाँ के प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, यहाँ के डीएम के लिए, विशाल मिश्रा और उनकी बाकी के सब जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, सबके लिए, सीएम साहब के लिए और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने सनातन का बीड़ा उठाया, धर्म ध्वज उठा ली, और जितने भी हमारी स्थल हैं, हमारे तीर्थ स्थल हैं, हमारे पीठ हैं, उनको पुनरुद्धार हो रहा है, पुनरुत्थान हो रहा है और जन जन में मेरे महादेव का जागरण हो रहा है। हे मेरे परमेश्वर, ऐसी ही अनंत कृपा बरसाए रखिए। बस आपका कैलाश खेर आपके लिए, एक आपके चरणों में पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है, नाद न कोई तारा, जमरू कभी कबारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। जो नाथों के नाथ कहते, याचक भूति बेल चढ़ाते, जातक भूत झूम झूम के गाते ओंकारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा। जय श्री केदारेश्वर भगवान की जय। दोस्तों, भक्ति और श्रद्धा पर कोई सवाल नहीं हो सकता, लेकिन नियम बने हैं तो फिर तोड़ कौन रहा है, क्यों तोड़े जा रहे हैं? दोस्तों, कैलाश खेर के धाम आगमन के दौरान उन्हें प्रोटोकॉल के तहत दर्शन की सुविधा दी गई। मंदिर परिसर में उनका स्वागत
जिला प्रशासन, तीर्थ पुरोहित और मंदिर समिति द्वारा किया गया। उन्होंने जय जय केदारा भजन भी गाया, जो आपने सुना, जिससे वातावरण भक्तिमय दिखाई दिया। लेकिन दूसरी ओर आम श्रद्धालुओं को घंटों लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ा। ऊंचाई वाला इलाका, कठिन परिस्थितियां, कई यात्रियों की थकान, परेशानियों की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल जो उठ रहे हैं वो क्या हैं? थोड़ा देखिए तो उन सवालों को। क्या वीआईपी दर्शन व्यवस्था आम श्रद्धालुओं के साथ न्याय कर रही है? क्या प्रोटोकॉल के नाम पर समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है? क्या केदारनाथ जैसा क्षेत्र एक कठिन यात्रा में सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था संभव नहीं हो सकती? आस्था में समानता कब सुनिश्चित होगी? क्योंकि दावे बड़े किए जाते हैं यात्रा से पहले, यात्रा शुरू होते ही सब दावों की पोल खुलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, इधर प्रशासन और सरकार का पक्ष आता है। कई लोगों को इस बात की तो जानकारी ही नहीं है बल कि यहाँ वीआईपी दर्शन भी हो रहे हैं। जब सवाल पूछा जाता है वो कहते हैं अच्छा ऐसा भी है। लेकिन प्रशासन कहता है केदारनाथ यात्रा अत्यंत कठिन और भौगोलिक परिस्थितियों में संचालित होती है और सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और समय प्रबंधन को देखते हुए कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में प्रोटोकॉल की व्यवस्था करनी पड़ती है। साथ ही यह भी दावा किया जाता है कि यात्रा को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार सुधार हो रहा है। लेकिन दोस्तों, वही कैबिनेट मंत्री क्या कहते हैं उत्तराखंड सरकार के, उनको भी सुन लीजिए एक बार, स्थिति थोड़ी साफ हो जाएगी। उन्होंने किए प्रोटोकॉल के लिए जो लोग मौजूद थे उन्होंने उन्हें दर्शन कराए पिछले गेट से। अब जो लोग हैं वो हल्ला कर रहे हैं कि भाई जब वीआईपी दर्शन बैन है तो कैलाश खेर को क्यों? अब देखिए, ये मेरी जानकारी में अभी आपके द्वारा ही आया है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो जो जिम्मेदार लोग हैं निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारियां तय की जाएंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, मामले की जानकारी हो या ना हो, लेकिन नियम तो टूट ही रहे हैं। बल मंत्री जी, इस पर आप क्यों जवाब नहीं देते? आप तो उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपको वहां की परिस्थितियां क्या हैं ये भली भांति पता होगा। लेकिन दोस्तों, हाल में वैसे कई वीडियो सामने आए जिन पर खूब हल्ला हुआ, जिसमें बहुतेरे लोगों ने वीआईपी दर्शन को लेकर सवाल उठाए। धाम पहुंचने वाले कई श्रद्धालुओं का यह कहना, वो कहते दिखाई दिए कि 4 से 6 घंटे तक लाइन में लगना पड़ता है, पानी और छाया पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती, भीड़ प्रबंधन कई जगह पर बेहद कमजोर रहता है। दोस्तों, इन शिकायतों ने वीआईपी दर्शन को लेकर नाराजगी को और बढ़ाया। इधर दोस्तों, सोशल मीडिया का जिक्र करूं क्योंकि जमाना सोशल मीडिया का है। बहुत जल्दी बहुत सी बातें दुनिया में चली जाती हैं। सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की बहस चल रही है, जिसमें एक पक्ष का यह कहना है कि अतिथि और कलाकारों का सम्मान जरूरी है। जो बाहर से आ रहे हैं, अतिथि देवो भव कहते हैं, तो सम्मान देना पड़ेगा, वो जरूरी बता रहे हैं। जबकि दूसरा पक्ष इसे वीआईपी संस्कृति बताते हुए आम श्रद्धालुओं के साथ बड़ा भेदभाव करार दे रहा है। भगवान के दर पर ऐसा नहीं होना चाहिए, सब बराबर हैं। भगवान नहीं कहता कोई वीआईपी है। वहीं दोस्तों, एक उड़ती उड़ती खबर यह भी मेरे पास आई कि बीकेटीसी जो पूरी यात्रा प्रबंधन को देखता है, जिसके जिम्मे इस यात्रा का संचालन है, बीकेटीसी गर्भगृह के दर्शन के लिए भारी भरकम पैसे लेने जा रहा है। प्लान ऐसा बना रहा है और ये रकम जो अभी चर्चा में चल रही है, वो तकरीबन 11 लाख रुपए है। गर्भगृह में आराम से पूजा पाठ करने का ये पैसा लिया जाएगा। ऐसी खबरें आ रही हैं कि ऐसा भी कुछ प्लान है। कब सामने आता है, कब बात आएगी, वो बात अलग है, लेकिन प्लान बन रहा है, तो मैंने सोचा आपको बताऊं। दोस्तों, ये सब हो क्या रहा है? भगवान के दर का व्यवसायीकरण कैसे हो सकता है? 11 लाख में कौन आम श्रद्धालु गर्भगृह तक पहुंच पाएगा और वहां पूजन कर पाएगा? वही पहुंचेंगे फिर वीआईपी विशिष्ट लोग। तो फिर वीआईपी परंपरा जिसे आप कहते हैं कि नहीं, भगवान के दर पर ऐसा कुछ नहीं होगा, तो टूटेगी कैसे? वो तो बदस्तूर जारी रहेगी अगर ये प्लान लागू होता है। क्या केदारनाथ यात्रा में बदलाव की जरूरत है? दोस्तों, ये घटनाएं कई बड़े सवालों की तरफ इशारा करती हैं। क्या भविष्य में वीआईपी दर्शन पूरी तरीके से सीमित या फिर नियंत्रित किए जाने की जरूरत है? क्या डिजिटल टोकन या फिर समय स्लॉट सिस्टम लागू किया जा सकता है? जो कुछ हो भी रहा है हल्का फुल्का, उसमें भी कोई ऐसा इंतजाम नहीं दिखता। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आप श्रद्धालुओं का आंकड़ा जुटा लीजिए, लेकिन आप
सबको अनुमति दे रहे हैं, आप जाइए 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 जाइए, भीड़ इकट्ठी हो रही है। क्या सभी श्रद्धालुओं के लिए एक समान दर्शन व्यवस्था संभव नहीं कर सकता बीकेटीसी या स्थानीय प्रशासन या फिर सरकार? दोस्तों, केदारनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, हम जानते हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का यह केंद्र है और ऐसे में व्यवस्था और समानता के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। वीआईपी दर्शन को लेकर उठे ये सवाल भविष्य की यात्रा नीति पर गहरा असर डालने वाले हैं और सवाल कुछ आपसे भी हैं। आप अपनी राय के जरिए दे सकते हैं इनका जवाब। क्या वीआईपी दर्शन व्यवस्था जारी रहनी चाहिए? क्या सभी श्रद्धालुओं के लिए समान नियम होने चाहिए? क्या प्रोटोकॉल के नाम पर विशेष सुविधा ठीक है, उचित है? ये जो किया जा रहा है ये सब ठीक है? क्या तकनीक से इस समस्या का समाधान संभव है, जिस तरीके से हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, टोकन सिस्टम ये करते हैं? दोस्तों, केदारनाथ यात्रा में आस्था तो अटूट है लोगों की, लेकिन अब नजरें इस बात पर हैं कि व्यवस्था कब और कैसे सभी के लिए समान और पारदर्शी बनती है। आप अपनी राय इस खबर पर जरूर दीजिएगा और उन मेरे सवालों का जवाब भी, क्या होना चाहिए, कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा और लोग भी बता पाएं। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ी। जो नाथों के नाथ कहाते, याचक बूंदी बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओंकारा। अर्धचंद्र माथे पे साजे, वक्षस्थल कपाल विराजे, जटा चक्र से बहती निर्मल शिवधारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा।